नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राहुल गांधी को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर आने का कोई हक नहीं है। मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने बाबा अंबेडकर के नाम से क्यों कुछ नहीं करा। कांग्रेस सिर्फ छल करना जानती है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच गई है और जल्दी महू और इंदौर में आगमन हो जाएगा। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का कहना कि राहुल गांधी के बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार के रहते भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं मिला, जब सब योजनाओं का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से बनाई जा रही थी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के नाम से क्यों नहीं रखा गया। वहीं इतने साल तक कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई। अंबेडकर जी को सम्मान देने का समय क्यों नहीं मिला, संविधान का संरक्षण करने का समय क्यों नहीं मिला। मोदी जी ने भीम ऐप बनाकर मोदी जी को अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया। अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया वो संविधान 1950 से लागू है, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंटों ने कभी संविधान दिवस मनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को अंबेडकर जी के स्टैचू का अनावरण करते हुए मुंबई में घोषणा की कि अब हम देश में संविधान दिवस मनाएंगे, और 2015 से पहली बार संविधान दिवस हिंदुस्तान में मनने लगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में प्रदेशों में थी। अंबेडकर जी के जन्म दिवस 14 अप्रैल को कभी भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के नाम से समता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, और भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र तक अंबेडकर जी के 6 बड़े कार्यक्रम जो पार्टी के होते हैं उसमें मतदान केंद्र तक उनकी जयंती मनाने का निर्णय किया। 125वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में संसद पर विशेष सत्र बुलाया, केवल संविधान पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए क्यों याद नहीं आई कि हमें संसद पर बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी संवैधानिक पुस्तक है, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये धर्म और समाजों से ऊपर है, ये लोगों को सुरक्षा देता है, संवैधानिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है। लेकिन कांग्रेस को कभी इन चीज़ों की याद नहीं आई। वहीं नरेंद्र मोदी जी ये 2016 में जब पहली बार 26 जनवरी को अंबेडकर जी की झांकी वो दिल्ली के दिल्ली के जो परेड निकलती उसमें निकलती है, कांग्रेस को ये क्यों याद नहीं आया कि अंबेडकर जी के नाम से और वाल्मीकि जी के नाम से कोई झांकी निकलनी चाहिए। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मऊ में आ रहे हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के नेता भी चलेंगे। उन्होंने अपनी सरकारों के समय बाबा साहब अंबेडकर को जन्म स्थान सहित मध्य प्रदेश में महत्व क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनके नाम से एक भी संस्था का नाम अंबेडकर जी के नाम से नहीं रखा। लेकिन पिछली बार मैं मंत्री था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से इसी मऊ में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। दलितों के नाम पर कांग्रेस ने छल तो बहुत किया है, और वही छल कल राहुल गांधी फिर से करने आ रहे हैं। मुझे लगता है उनको ये कोई अधिकार नहीं है। बहनों भाइयों, एक देश एक संविधान, ये देश में होना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि भाजपा और संघ संवैधानिक संस्थाओं पर चोट कर रही है, संविधान खत्म कर सकती है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जब देश में एक संविधान बना तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा पर चोट क्यों पहुंचाई? क्योंकि देश में सब दूर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिल रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में वंचित थे वो लोग।
वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था नौकरियों में। वहाँ विधानसभा में चुनाव लड़ने से भी वंचित थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जैसे ही धारा 370 खत्म करी, वहाँ पर परिसीमन जो हुआ है उसमें मेरी जानकारी के अनुसार 7 अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा आरक्षित हुई है और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हुई हैं। वहाँ पर अब नौकरियों में आरक्षण मिलना प्रारंभ हो गया है। धारा 370 के कारण वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई करने का अधिकार तो था, लेकिन नौकरियों में स्थायी नौकरी मिलने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की मूल आत्मा जो थी संविधान, उसको ही कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और उस संविधान के निर्माता का अपमान करने का कांग्रेस ने काम किया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट